कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Wow, Sanjana, this is a rocking party. Yeah. And you are a rock star. Thank you. वैसे पार्टी की सक्सेस जो है ना वो डिपेंड करता है कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंड लुक एट देम, सब ऐसा लग रहा है कि आज कोई भी घर नहीं जाने वाला। इतने कम समय में इतना कुछ कर लिया आपने। ग्रेट। I absolutely agree. Party looks awesome, huh? सो डांस फ्लोर पे 90s के नॉस्टैल्जिया को सेलिब्रेट करने से पहले आइए इस पार्टी के पीछे जो रीजन है उसे हम सेलिब्रेट कर लें। नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट स्टार फॉर दिस इवनिंग मिस्टर देव दीक्षित। सर, कैन यू प्लीज कम ओवर? देव भाई पर डाउट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ये जो संजना है ना, जो ऑलराउंडर बनती रहती है, शी इज ब्यूटी विद शार्प ब्रेन्स। इनफैक्ट दिमाग ना कुछ ज्यादा ही चलाती है, सो यू बी केयरफुल, ओके? मैंने कहा था आप लोगों को इतना शोर शराबा मत कीजिए, कोई ना कोई आके डांट जाएगा। देखो मुझे लगता है पड़ोसी आ रहे हैं और पक्का डांटेंगे हम लोगों को। सबसे ज्यादा शोर तो आप बजा रहे थे मेरे कान में आका के। मेरे तो कान ही फोड़ दिए पूरे। हाँ, तब नहीं हुई पड़ोसियों की चिंता। एक मिनट ईश्वरी, टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। हाँ, देखिए भैया। अरे आप आइए आइए आइए। कैसा है तू बेटा? ठीक हो? जी नमस्ते। आइए ना, आइए अंदर आइए भाई साहब। आप कैसे? मैंने इनको बुलाया दादी। मैंने आयुष को बोला कि चलो इनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि दादी शुभ और मेरे पास तो आप हो, दादू भी है, गोलू के पास भी अपने दादा दादी है, लेकिन आयुष के रियल दादा दादिया हो गए तो उसे कितना अच्छा लगेगा। हम तो बस सिर्फ आयुष से मिलना चाहते थे। लाडो रानी, बहुत अच्छा किया तूने जो वेद के दादा दादी को बुला लिया। बहुत अच्छा किया आप लोग आए, बच्चों की पार्टी के बहाने हम लोग मिल सके ना। अब आए हैं तो पार्टी के मजे भी लीजिए, और हाँ, इस बार मैं कुछ खाए पिए बगैर जाने नहीं दूंगी। नहीं। हाँ, नहीं मना नहीं कीजिएगा। ये लीजिए। अरे लीजिए, आप लीजिए। A lovely host just called me star of the evening. But I'm not a star. मैं कोई स्टार नहीं हूँ। क्योंकि हाँ, मेरी लाइफ में एक गाइडिंग स्टार जरूर रहा है, मेरी माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से, और ईश्वरी इन्फोटेक का ये नया इनिशिएटिव, ये लॉन्च उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। So ladies and gentlemen, our new launch. वो कहते हैं ना, behind every successful man there is a woman. Well, I'm one lucky guy, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में दो ऐसी लेडीज हैं, and that too not behind me, मेरे साथ। पहली है मेरी माँ और दूसरी स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जिसने सिर्फ एक लाइफ पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त बनकर मेरा हाथ थामा, मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया।
सो थैंक यू माँ, और थैंक यू मेरे बच्चों की। थैंक यू। तुम देख रही हो ना कितना प्यार करते हैं वो अपनी वाइफ से। देख रही हूँ और मांग भी रही हूँ ऐसा ही प्यार अपने लिए, लेकिन देव सर से। But now, there's a twist to this dance. हर दिल के पीछे लिखा है एक लड़के का नाम, और हर लड़की को करना है किसी एक दिल का काम तमाम। Wait, let me explain. हर लड़की को दिया जाएगा एक डार्ट and every girl has to hit a heart. जो भी नाम निकलेगा उस दिल के पीछे वो होगा आपका आज का डांसिंग पार्टनर। Wow, that's so exciting. Okay, so now it's time for Mrs. Dikshit as well as Miss Sanjana to step forward और अपने अपने पार्टनर के लिए लगाइए निशाना। Sona, go get your man. Well, so यहाँ पे मिसेस दीक्षित के पार्टनर है जतिन एंड मिस संजना के पार्टनर है देव। आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं देव सर के साथ डांस करूं। सोनाक्षी, क्या हुआ? I think go ahead. Enjoy. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है,
तुम लॉस्ट कहाँ हो यार? क्या हो गया? आपका तो बॉयफ्रेंड था ना, उसे साथ नहीं लेके आई? किस्मत इतनी दूर लेकर ही नहीं आई, रास्ते में ही साथ छूट गया। मुझे लगा मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ वो हमेशा रहेगा। जितने एफर्ट्स कर सकती थी उसे बनाए रखने के लिए वो मैंने किया। जॉब अपॉर्चुनिटीज आती थी तो मैं मना कर देती थी ताकि मैं उस रिलेशनशिप को टाइम दे पाऊँ। फिर मैंने रियलाइज किया कि जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ उसे अपने प्यार में से और अपनी फैमिली की मर्जी में से किसी एक को चुनना पड़े तो उसने अपनी फैमिली को चुना। और फिर अचानक he broke up with me. That's so unfair. वो ऐसा कैसे कर सकते? तुमने पूछा नहीं उससे? उसके promises, उसके commitments का क्या? जिसे उसके promises, उसके commitments याद दिलाने पड़े, उसको उसका प्यार क्या याद रहता? इसलिए मैं खुद ही दूर चली गई, उससे दूर, उस शहर से दूर। अपनी जॉब चेंज कर ली और फिर अपना दिल भी। जो इंसान आपके लिए इतना मायने रखता हो, जिसे आपने इतना प्यार किया हो, उसके दिल में आपकी कोई वैल्यू ही ना हो, तो आप जानते वो फीलिंग, उसका असर मौत से भी ज्यादा होता है। मौत तो एक ही बार आती है, लेकिन वो दर्द किश्तों में आपको खोखला करके रख देता है। अब हमेशा इतनी पोएटिक बातें करती हैं। But you know what? I know this feeling. एक बार सोनाक्षी और मैं भी But it was different for me. मेरी किस्मत अच्छी थी और मेरा प्यार मुझे वापस मिल गया और मेरी खुशियां भी। मुझे लगता था शादी के कुछ सालों के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में वो पॉजिटिवनेस नहीं रहती है। What am I saying यार? A jealous wife, हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। You know I trust him, right? Yes. Look. कैसे देख रही है देव को बात करते वक्त? मैं एक औरत हूँ और मैं जान सकती हूँ कि एक औरत के हक में प्यार कब दिखता है। औरतों के पास ना सिक्स सेंस होता है, समझ जाती है। I don't know if I'm right, wrong, I don't know what. ये कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। चल नताशा को देखो, इसका सेम ना, उसकी शादी होने वाली थी देव के साथ, फिर भी मुझे नताशा से वो फीलिंग नहीं आती जो इससे आती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख सोना, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स। अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम श्योर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। ओके, आई एग्री विथ यू, बट लेट मी हैव अ चैट विद दिस गर्ल। लेट मी सी इफ शी इज बैड न्यूज तुम्हारे और देव के रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, स्टे काम। मेरा वोट का भी तो ऑरेंज जूस रेडी है। हाँ रेडी है सर। ले आओ। Mr. Vicky, can you please come here? अरे यार, रॉन्ग टाइमिंग। मेरे लिए एक ऑरेंज जूस दे देना प्लीज, बना दो प्लीज। आई जस्ट नीड इट। सेम फॉर मी। तुझे सच्ची में लगता है कि देव भाई की सक्सेस पार्टी भी इसी ने अरेंज करी और देव भाई की डांस पार्टनर भी यही बनी? ये कोइंसिडेंस है?
I don't know. I'm completely confused. ये देव सर का गेस्ट है ना? हमारी तरफ क्यों आ रहा है? Hi. Hi. Sanjana, right? Yeah. I'm Dev and Sona's family friend, Jatin. I just wanted to say, you've done a great job with this party. Amazing. Yeah, I mean, सबको पसंद आ रहा है सेटअप and I'm really glad. सारे enjoy कर रहे हैं तो आपके efforts actually worth है. देव सर के लिए ये educational tablets बनाना was a dream, जो अब जाके पूरा हुआ है. So उसके लिए तो एक स्पेशल सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स बनता ही है. सो आई जस्ट लाइक काइंड ऑफ ट्राइड माय बेस्ट. एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब यार. काफी डेडिकेटेड है अपने काम को लेके. वेरी नाइस. या थैंक यू सो मच. आपकी मेहनत, आपका काम अगर अप्रिशिएट हो तो किसे अच्छा नहीं लगता. थैंक्स अगेन. इसलिए देव सर जो सबको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, आज उनको अप्रिशिएट करने की हमारी बारी है. सो या दैट्स व्हाई ऑल दिस. आई थिंक मुझे एमसी बुला रही है, उसे कुछ काम है. सो आई सी यू. श्योर. I'll see you around. Okay. थैंक यू. Okay. है सोना. अरे स्वीट एंड सिंपल गर्ल है यार. तू रिलैक्स कर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी. एक्सक्यूज मी, यू आर अ मैन. तुम्हें ना समझ में नहीं आता कि लड़कियां क्या सोचती हैं. सो यू स्टे आउट ऑफ इट. हाँ, शनाया ने ईश्वरी इन्फोटेक के एम्प्लॉइज के लिए एक गेम प्लान किया है. सो आर वी रेडी टू प्ले? यस. ग्रेट देन लेट्स प्ले. ग्रेट. तो इस गेम का नाम है कि जो आपके बॉस है आप उन्हें कितना जानते हैं. वेल, अभी कुछ देर पहले आप अपने बॉस मिस्टर देव दीक्षित को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे. बट नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि किसका बॉन्ड सर से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो सर से मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिए हैं जो उनके बारे में ही हैं, और अब बारी है आप सभी से वो सेम क्वेश्चंस पूछने की. सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेल यू कि रूल्स क्या होने वाले हैं. तो आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस एंड जो भी हाथ खड़ा करेगा उसको मिलेगा मौका आंसर देने का, और जो भी उन सारे सवालों में से किसी 3 सवालों का सही जवाब देगा, he or she will win the prize from Mrs. Dixit. सोनाक्षी, हनी बनी, तुमने संभाल लिया. हनी बनी, यू ओके? मुझे क्या है? लगता है सोना ने गलती से दूसरा ड्रिंक पी लिया. क्या लगता है तुम्हें? कौन जीते? वही जो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. तुम और कौन? तुमसे ज्यादा मुझे कौन जानता है? ये कंपटीशन और प्राइज तो मैं ही जीतूंगी, और साथ ही देव सर का दिल भी. स्टॉप. टाइम अप. सोहा, चलो उठाओ चिट्ठी. क्या आता है देखते हैं. किसी बड़े की नकल करो. अच्छे से करना है. कैसी फैमिली है ये, मिस्टर ओबोद्रो. हमेशा जब आए तो घास फूस खाते रहते. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. पकड़े गए भाई साहब आप. आयुष बेटा, क्या देख रहे हैं? उठो, तुम्हारी बारी है. चिट्ठी उठाओ.
अपना सॉन्ग। ओ सोचो सोचो। आयुष वो कर सकता है ना, मैंने सिखाया था तुझे। वो आता है। हाँ ठीक है, कर दो उसे। ठीक है, मैंने ऐसे बस। दादी अम्मा मान जाओ। अरे चीटिंग चीटिंग चीटिंग, आप सिर्फ सिंग कर रहे हो ना, जबकि वहाँ आया है सिंग एंड डांस बोथ। हाँ चलो चलो डांस करते हैं, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर दीक्षित की फेवरेट मूवी कौन सी है ऑफ ऑल टाइम? Okay, last but not the least and a bit tough one. मिस्टर दीक्षित को किस चीज की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद? ये तो कोई बता ही नहीं सकता। अदरक की। अदरक की स्मेल देव सर को बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो चाय में हो या किसी में भी। देव के बारे में इतना किसे जानती है? Right, it's absolutely right answer. And as promised, इस गेम यानी कि How well you know Mr. Dixit की विनर है मिस संजना, and as promised, जो भी 3 सवालों के सही जवाब देगा, he or she will win a prize. So I invite Mrs. Dixit to please come over the stage and give away the prize to Sanjana. Everyone, please put your hands up in the air. देव के आसपास घूमने से फुर्सत मिल जाए ना, तो ऑफिस में थोड़ा काम भी कर लेना। संजना, you okay? I'm sorry, really sorry. आओ खड़े हो जाओ। अरे सॉरी क्यों बोल रहे थे? मैंने कोई गिराया नहीं मुझे जानबूझ के। हाँ सोनाक्षी, तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा। चलो घर चलते हैं हम। नहीं सर, मैं रिमाइंड करना भूल गई आपको कि कल मिस्टर मल्होत्रा के साथ आपकी पार्टी चल रही है ना, यहाँ पे हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। ये क्या काम 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 काम? हाँ सोनाक्षी, लेट्स गो होम। मुझे बात करनी आ रही तुम। एक सबसे पहले तुम देव को कॉल क्यों करती हो रात में? मैसेज नहीं कर सकती? इतना इम्पोर्टेंट है? और फिर तुम मुझे ऑफिस भी जल्दी बुला लेती हो। वो होगा बिजनेस में अपने ऑफिस में, मेरे घर में ना वो सोनाक्षी बोस का हस्बैंड मेरा देव। हाँ सोनाक्षी, घर चल। नहीं, क्या गिफ्ट किया था उसने? क्या गिफ्ट? वो अरोमा ऑयल गिफ्ट किया तुमने उससे ना? एलर्जिक है देव उसे, उसे पसंद नहीं है कोई और उसे गिफ्ट दे। मत देना। बस हो गया, चलो अब घर चलते हैं। नहीं चलो घर चलते हैं।
आई थिंक सोना ने बाय मिस्टेक कोई गलत ड्रिंक पी ली है और वो सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी। It's okay, I'll handle her. You guys carry on. Sanjana, I hope you're fine. Yeah, I'm fine. Alina, Mickey, please. संजना को उसके घर ड्रॉप कर देना। मैं इसे घर लेके चलता हूँ। चलो। I love you. Yeah, I know. की पार्टी करचे। तुम्हारे दोस्त की डेस्टिनेशन पार्टी है तो महंगे गिफ्ट भी देने पड़ेंगे ना। कहां से दोगे? मैं नहीं देने वाला कुछ भी। चिल बाबा, आपको कुछ देना नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं मैं करूंगा, आप सिर्फ मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। नो। अरे मैं लौटा दूंगा। 100% नो। कुछ हुआ क्या? क्या? कुछ नहीं हुआ है। आवाज से तो बहुत कुछ लग रहा था। क्या लग रहा था तुमको? यही लग रहा था ना कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो ठीक है, होने दो। बाप बेटे के बीच में झगड़ा हो रहा है, तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम रखो ना। रूल बुक्स पढ़ा है ना, उसमें क्या लिखा है? फैमिली मैटर्स में बिल्कुल नहीं बोल सकते। ओके? यस। हाँ। एक रुको 1 मिनट। ये क्या है? किसी से शर्त लगाई थी क्या? शर्त हार गए तो बाल कटवाने पड़े? बाबा, न्यू हेयर स्टाइल। अरे लेकिन इस हेयर स्टाइल में हेयर है कहां? है ना। इस घर में नहीं चलेगा, ये समझ गए ना? What? ये कहां लिखा है रूल्स में? मैं घर के मैटर में नहीं बोल सकता, लेकिन आप मेरे हेयर के मैटर में बोल सकते हैं। एक मिनट। किसका फोन है? बॉस? गर्लफ्रेंड? नो। तो इस नंबर से तुम्हारे फोन पर ये कॉल बार बार क्यों आता है? जल्दी बताओ, वरना अभी कॉल बैक करूंगा और पता कर लूंगा। पा है मेरा, माय फादर। मुझे जब मन करेगा आई फाइट विथ हिम। ओके? देखो बेटा, ऐसा है कि माँ बाप बच्चों पे कितना ही गुस्सा क्यों ना करें, एक बार बच्चे जब दूर चले जाते हैं तो माँ बाप को चिंता लगी रहती है। शायद तुम्हारे पेरेंट्स को भी चिंता लगी हो। प्लीज अपने फादर के कॉल्स को ऐसे अवॉइड मत करो। एक बार कॉल बैक कर लो उनको। उनको कोई चिंता नहीं है मेरा। बॉक्सर बनना चाहता हूं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता हूं, और वो इंडिया क्या, मुझे शिलोंग से ही बाहर नहीं जाने देना चाहते। पता है वो क्यों कॉल करते हैं मुझे बार बार? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं वापस आकर टी गार्डन में काम करूं उनके साथ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ और करने के लायक ही नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि कुछ बड़ा करूं ताकि आई मेक हिम प्राउड। बट कैसा बाप है, अपने ही बेटे को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है। देखो, अगली बार तुम्हारे फादर का फोन आए ना, अवॉइड मत करना, मेरी बात कराना, मैं बात करूंगा उनसे। ये भी है क्या घर के रूल्स में? सोनाक्षी, सोनाक्षी, हम घर पहुंच चुके हैं। I love you. I love you too, सोनाक्षी। अभी हम घर पहुंच चुके हैं। घर? ओके, हाँ, होम, हाउस। सोनाक्षी, घर आ गए? ये कैसी पार्टी थी? कैसे पार्टी अरेंज करवाया तुम्हारी संजना ने? सब घर पे भी गए, हम भी घर पे आ गए। आई डोंट लाइक दिस। सोनाक्षी, घर आ गए हैं, अंदर चलते हैं, संभल के। ओके? कुछ ना करो। बॉडी तो लगी से हो गई है रे। आराम से, आराम से।
म्यूजिक नहीं है देव, कुछ मैं करती हूँ ना। सोनाक्षी क्या कर रही हो? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक तुम हो, बस एक माँ जाग जाएगी सोनाक्षी। कुछ ना कहो, सोनाक्षी प्लीज, माँ जाग कुछ जाएगी। भी ना कहो, सोनाक्षी माँ आ रही है। कुछ ना कहो, सोनाक्षी मेरी कुछ माँ, भी ना मेरी माँ आ रही है। देव, आगे तुम लोग। अरे यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत मजा किया है पार्टी में। देखो तो थक कर सो गए सारे बच्चे। तुम लोगों की पार्टी कैसी रही? कुछ ना। इतना खास क्यों रहा है? ठंडा पानी पिया ना? हाँ, पानी ला देना प्लीज। अभी लाई। अरे तुमने पीने क्यों दिया उसे ठंडा पानी? नहीं माँ, ये नहीं, वो गर्म पानी ला देना। अपनी पार्टी में थोड़ा ज्यादा खा लिया ना, तो थोड़ी एसिडिटी वगैरह, प्लीज कुछ डाल दे उसमें थोड़ा। हाँ, अभी लाई बेटा। मैं तो कुछ पार्टी में खाई। क्या हुआ? पेन क्या? देखो ना, ये लो। तुम सिर्फ मेरे हो, माय। क्या? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Forever and ever. देवाक्षी हमेशा साथ रहेंगे। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये ले हल्दी वाला दूध, यू विल फील बेटर। थैंक यू। तो ऑलरेडी काफी बेटर लग रही है। मैडम चोट लगी है आपको, दर्द हो रहा होगा। स्टॉप स्माइलिंग। हर चोट तकलीफ नहीं देती, कुछ चोटें सुकून भी तो देती हैं। ये दर्द मुझे देव सर के और करीब लाने वाला है। ये ख्याल ही कितना एक्साइटिंग है। What do you mean? मतलब ये कि जिस चोट से मुझे देव सर का कंसर्न मिल रहा है, उनकी केयर मिल रही है, वो चोट क्या बुरी है? अरे ऐसी चोट तो मेरी सर आंखों पर। मिस बोस, आप तो सो गई। अब मिस्टर ओबोद्रो क्या करेंगे? देव, एक सेकेंड। आमा, तेरा गर्म पानी। हाँ, खांसी रुक गई? हाँ, बस पी लेता हूँ, रुक जाएगी। हाँ। अरे ये अभी जाग रही थी, अभी सो गई? माँ थक गई है ना। ये कपड़े भी नहीं निकाले उसने। थकी हुई है ना माँ।
हाँ मैं समझ सकती हूँ, ये जिम्मेदारियां है ना, इंसान को थका देती है बेटा। ये देखना कितना कुछ करती है, बच्चों को संभालती है, अपना ऑफिस भी देखती है, तेरा भी ख्याल रखती है। ओह गॉड, सोनाक्षी उठ जाएगी तो माँ को पता चल जाएगा शी इज ड्रंक। कुछ नहीं माँ, नींद में बड़बड़ा रही है। सो जाने दो इसे, नींद भी पूरी हो जानी चाहिए ना। देव, पता है आज क्या हुआ? आज हमारी पार्टी में ना सोहा ने वेद को सरप्राइज दिया बड़ा। बगैर किसी को बताए उसने मेहमान बुला लिए थे। मेहमान? कौन से मेहमान? क्या सोनाक्षी नींद में बड़बड़ा रही हो? बाद में सपने देखना, अभी सो जाओ सोनाक्षी। देख तो सही, सपने में भी ये तेरा नाम ले रही है। कितना प्यार करती है तुझसे। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, पता है किसने बुलाया था? किसे? वेद के दादा दादी को। और पता है दादा दादी के सामने वेद ने मुझे दादी बोला। मेरा वेद खुद जितना प्यारा है ना, उतना ही प्यार मुझसे भी करता है। ये तो बहुत अच्छा। I know you love me, सोनाक्षी सो जाओ। माँ बहुत रात हो चुकी है, चल तू भी सो जाओ। I love you। अरे माँ तू भी शुरू हो गई, चल जा, गुड नाइट। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आधी रात को देव सर मुझे मैसेज कर रहे हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सो लेट, जस्ट वांटेड टू नो इफ यू आर फाइन। अपने पैर का ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो। माय अपॉलॉजीज वंस अगेन। ओह माय गॉड। हाँ तो संजना, कोई भी अच्छा और समझदार इंसान ना ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही मैसेज करेगा संजना। तू इसको ना ज्यादा सीरियसली मत ले। जस्ट कम आउट ऑफ योर ऑब्सेशन यार। ऑब्सेशन? कोई भी क्रश, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ऑब्सेशन, ये सारे प्यार की तो स्टेजेस हैं। और तू जानती है इन सारी स्टेजेस को ना मैं पार कर चुकी हूँ। और अब जो कुछ भी बचा है ना वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार है, प्योर लव। यार रीना, आई लव हिम। जानती है ये एक तरफा प्यार है ना, ये एक नशा होता है, कभी ना उतरने वाला नशा, जहां पे कुछ खोने की गुंजाइश ही नहीं होती, सिर्फ पाने की उम्मीद है। देव, टाइम क्या हुआ है? 9 बज रहे हैं। हाँ? तुमने मुझे उठा क्यों नहीं? देर हो गई बहुत। सर फटा जा रहा मेरा। पता था मुझे, इसीलिए ये लो, जिंजर, लेमन और पोमेग्रेनेट।
इससे तुम्हारा हैंगओवर खत्म हो जाएगा। हैंगओवर? मैंने कल रात पी ली क्या? मुझे याद नहीं है देव, कब? तुमने गलती से कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी ली थी। So, rest is all history. मैंने कुछ किया, कुछ कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कल के बारे में। क्या हुआ बताओ ना। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन जो कल तुमने किया पार्टी में सबको याद रहेगा। मुझे लग रहा है कहीं कोई तुम्हारा कोई मीम ना बना दे। अगर मीम बना दिया तुम तो फेमस हो जाओगी। लेकिन हाँ, आई एम स्टिल वरीड फॉर यू। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कल के बारे में। मैंने कुछ किया, कुछ कहा। ओके ओके ओके, रिलैक्स। मैं बस तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर रहा था हेडेक से। बेटर फील हो रहा है? तुम पता है कितनी क्यूट लग रही थी ड्रंक, बहुत ही क्यूट। मैंने ऐसा क्या किया बताओ ना प्लीज ना। ज्यादा कुछ नहीं, बस संजना के साथ थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी, उसके साथ लिटिल रूड, दैट्स इट। मैंने क्या कहा उसे? अरे बाप रे, ऑफिस से कॉल्स आने लगे। अच्छा मुझे चलना होगा, तुम आज रिलैक्स करो, ओके? टेक इट इजी, बाद में बात करते हैं। हेलो। ये ऐसे मैंने क्या कर दिया? संजना को क्या कह दिया? मुझे माफी मांगनी चाहिए क्या? हेली को फोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ। हाँ, ब्लूप्रिंट तो है मेरे पास। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकंड। हाँ, लेफ्ट वाला देखो, जो लेफ्ट में देख। हाँ, व्रत के सामान की लिस्ट देनी थी, वो इसे तो वक्त ही नहीं है बात सुनने की। काम करती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, बाद में फोन कर दूंगी और बता दूंगी क्या करना है इसका। मेरा चुबू उठ गया। चलो अब मैं पसंदीदा चीकू शेक पिलाती हूँ। आजाओ आजाओ आजाओ, चलो मेरा बच्चा चीकू शेक पिएगा ना? हाँ ठीक है, ओके ओके, डन डन, बाय बाय। शुभ बेटा, ये देखो आ गई नाव। ये ग्रीन वाली आपकी और ये पिंक वाली मेरी। अब दौड़ो दौड़ो। जीजी, आज तो फास्ट हो ना? प्रदोष वाला तो आपने फास्ट फूड मंगवाया? भाभी आज सुबह देव इतना व्यस्त था कि वो व्रत के सामान का पर्चा दे ही नहीं पाई उसे। अब ऑफिस जाएगा तो देख लेगा और ले आएगा सामान। एक जमाना था जब लोग जिंदा रहने के लिए काम करते थे। आजकल ये बच्चों की दौड़ भाग देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ काम के लिए जिंदा हैं। अपना देव भी कितना बिजी है, कहाँ वो पुरानी दिल्ली की गलियों में व्रत का सामान लेता ढूंढता फिरेगा। अरे ईश्वरी, मुझे तू लिस्ट दे देती ना तो मैं सामान ले आता। अपनी माँ के लिए देव कभी व्यस्त नहीं रहता भैया। अब देखिए वो ले आएगा सामान, चाहे कितना भी व्यस्त हो, मेरे काम के लिए वो समय निकालता ही है। और सच कहूं भैया, जब देव मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है ना, तब यकीन होता है मुझे कि मेरा देव जरा भी बदला नहीं है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं भैया, अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में जिम्मेदारियों के बावजूद अगर उन्हें अपनी माँ के पाँव का दर्द भी पता चले और आंखों के आंसू भी दिखे, तो एक माँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पापा का सूट पहनूंगा, तब मैं आपका सारा सामान लाऊंगा। अभी तुम मेरे पास आ जाओ। क्या समझदार हो गया ये मेरा बच्चा। मैं देव को एक बार बता देती हूँ। मुझे पता है कि माँ के लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस फेज को रेडी करेंगे। ठीक है सर। तो हमारा पूरा स्टाफ यहीं रहेगा, तो इसकी जो भी इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई की प्लानिंग है वो हो जानी चाहिए। डन सर। मेरे को दीजिए प्लीज प्लीज सर। या आर यू ओके मैम? या बैठो।
क्या कहा डॉक्टर ने? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, बस थोड़ी सी स्वेलिंग है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिनों में चली जाएगी। पेन किलर्स दिए हैं तो उससे पेन कम है। सो आई एम फाइन। मैं देखता हूँ सर, सारा काम शुरू करवाता हूँ। ठीक है। आई एम सो सॉरी, जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। यू नो, तुम्हें अपने कैबिन में ही रहना चाहिए। कुछ भी काम होगा तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। इनफैक्ट तुम घर से भी काम कर सकती हो। नहीं, अगर मैं ऑफिस नहीं आऊंगी तो फिर आपसे कैसे मिलूंगी? मेरा मतलब है कि अप्रूवल्स, डिस्कशंस अगर सामने से हो तो बेहतर है ना। घर से वैसे कहाँ हो पाएंगे। एक्चुअली जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सोनाक्षी की ड्रिंक किसी के साथ एक्सचेंज हो गई थी और उसके बाद वो थोड़ा हाई फील कर रही थी। उसे तो याद भी नहीं है उसने तुमसे क्या क्या कहा। यू नो व्हाट, मेरे लिए मेरा स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो तो यू कैन गेट इन टच विद मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके? मैं सिर्फ एक स्टाफ मेंबर हूँ आपके लिए। श्योर सर, नो वरीज, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो डोंट वरी। RCA मिस्टर लोधा, ही वांट्स टू मीट यू टुमारो। तो कल 4 से 6 के बीच में? एक सेकंड। नो, नॉट पॉसिबल। कल 4 से 6 ब्लॉक्ड है। ओके सर, I'll tell him. जी हाँ हाँ, मैं वहीं पे आता हूँ। ओके। जहाँ तक मुझे पता है देव सर की कोई इस टाइम पे बिजनेस अपॉइंटमेंट है नहीं। MTS क्या हो सकता है? कुछ इम्पोर्टेंट? सुखी जी, आप जानते हैं कि MTS क्या होता है? हाँ, सिंपल, माता रानी तेरा सहारा। हमारे पंजाब में ट्रकों के पीछे ऐसे लिखा रहता है, सिंपल। M फॉर माँ। देव अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। MT का कुछ मतलब साथ में है क्या? S फॉर सोना। डेफिनेटली। बट व्हाट इज MTS? मेरी कजिन ने ये वीडियो भेजा मुझे। ये देखिए, देखिए मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ। इट्स सो एम्बैरेसिंग। देखो मैं संजना से कैसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले तुम देव को कॉल क्यों करती हो रात में? मैसेज नहीं कर सकती? इतना इम्पोर्टेंट? I can understand your embarrassment, but who is this संजना? और तुम्हारे लिए इतना मैटर क्यों करती है ये? ऐसा कुछ नहीं है। संजना इंटीरियर डिजाइनर है। देव ने उसे अभी अभी हायर किया है। हम शो अपने काम में अच्छी होगी इसलिए तो हायर किया। देव के आसपास रहती है और ऐसा नहीं कि मैं वो जेलस टाइप वाइफ हूँ या इनसिक्योर हूँ। आई नो देव लव्स मी और इतने सारे सेशंस करने के बाद तो हम इतने स्ट्रांग हो गए और मैं डाउट नहीं करती उसे। पर संजना आसपास होती है तो अजीब लगता है। It's okay to feel that way. Don't worry. नॉर्मल कैसे है? मतलब तुम कह रही हो कि तुम जेलस टाइप वाइफ नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत जेलसी होती भी है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट ये साइन है कि तुम देव से और ज्यादा प्यार करने लगी हो। ऐसे? S is definitely for सोना। पर MT? हे मोना, हाय। हाय। मुझे सोना मैम के ऑफिस का नंबर चाहिए था, कुछ काम है। दे सकते हो प्लीज? या श्योर, मैंने आपके नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया है। कूल, थैंक यू।
हेलो, हाय, मैं देव दीक्षित सर के ऑफिस से बोल रही हूँ। मुझे सोना मैम का अपॉइंटमेंट चाहिए था कल 4 से 6 के बीच में। आई जस्ट वांटेड टू नो हर अवेलेबिलिटी। इज शी फ्री? ओह, डॉक्टर नव्या आनंद के साथ अपॉइंटमेंट है। कूल, नो प्रॉब्लम, मैं कोई और स्लॉट बुक कर लूँगी। ऑलराइट, या, थैंक यू। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्टर नव्या आनंद, मैरिज थेरेपिस्ट, MTS। Now I get it. Marriage therapist and S for Sona. Good job, Sanjana. But why a therapist? जतिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He's my special guest for the evening. Thank you, जतिन, हमेशा सोनाक्षी का साथ देने के लिए। मैं 7 साल इससे दूर रहा, लेकिन तुमने इसे सपोर्ट किया। कुछ जोड़ा तभी जाता है जब कुछ टूटा हो। And I'm sure उनकी शादी में कुछ तो प्रॉब्लम है। You were right, संजना। नहीं, ऐसे अप्रूवल नहीं दे सकते। उनके ऑफिस में जाके उनसे मिलना चाहिए हमें अभी। श्योर सर, मैं बाकी की डिटेल्स कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं सर। ठीक है। मिस बोस, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? करना तुम्हें नहीं है, करना मुझे है। 2 बातें कहनी है मुझे तुम्हें, एक थैंक यू और एक सॉरी। सॉरी किस लिए? मैंने वो पार्टी की वीडियो के देख ली। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसे देव? इतनी एम्बैरेस फील कर रही हूँ उसकी वजह से। इट्स ओके, रिलैक्स। पार्टी में ऐसा अक्सर हो जाता है। और ये बताओ कि थैंक्स किस लिए? थैंक यू इसलिए कि देव, मैं इतनी ड्रंक थी, लेकिन तुमने इतने अच्छे से, इतने प्यार से मुझे संभाला। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस प्यार से मुझे संभाला, इसलिए थैंक यू। इसीलिए तो पार्टनर्स होते हैं। जब मैं ड्रंक होऊंगा अगली बार तो तुम मेरी हेल्प कर देना। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, सब बराबर। देव सर, आपका वॉलेट। अरे देव सर, देव सर तो चले गए। अच्छा देव, वो माँ के व्रत का सामान ना, उसका लिस्ट बना था, शायद माँ ने तुम्हारे वॉलेट में रखा है, वो लेते आना ना प्लीज घर। ठीक है, ओके, डन। गुड आफ्टरनून सर। माय वॉलेट, पता ऑफिस। आपका वॉलेट ऑफिस में रह गया। Will collect it on my way back. Okay, sir. ऑफिस में। थैंक गॉड, मिल गया। सिंगाड़े का आटा, सामा चावल, साबूदाना, चंदन, अगरबत्ती, रोली कपूर। ये लिस्ट, ये क्या है? देव सर के वॉलेट में। मेरी लाइफ में एक गाइडिंग स्टार जरूर रहा है, मेरी माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और ईश्वरी इन्फोटेक का ये नया इनिशिएटिव, ये लॉन्च उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। ये लिस्ट फिर देव सर की मॉम की हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें तो घर की डॉटर इन लॉ हैंडल करती है नॉर्मली।
फिर देव सर क्यों? आई थिंक सोनाक्षी देव सर की फैमिली से इतनी क्लोज नहीं है। ये हो सकता है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं देव सर के ऑफिस से आई हूँ व्रत का सामान पहुँचाने। आजकल गर्ल भी होम डिलीवरी करने लगी है। भाई इतने गुड़ किलोती हूँ वियर करके। सैलरी भी मोर मिलती होगी फिर। ओके ओके, अब बिल गिव करो। कौन सा बिल? कौन आया है भाभी? कौन हो बेटा? ये सामान क्या ले आई हो? ओह नो, देव सर की माँ तो ये लग रही है।